शरद पवार सिर्फ नाम ही काफी है। देश की राजनीति में एक ऐसा नाम जिनके पॉलिटिकल नेटवर्किंग और अक्रॉस दी पार्टी लाइन संबंधों की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। शायद इसीलिए शरद पवार जितनी सहजता से महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन कर सत्ता में बैठे हैं, उतने ही डिप्लोमेटिक तरीके से वो दो अलग अलग विचारों वाले बीजेपी और वामपंथी नेताओं से भी संपर्क में रहते हैं। तो वही दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से भी करीबी रिश्ता रखते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शरद पवार के रिश्तों को लेकर यहाँ पर चर्चा क्यों हो रही है। इसका कारण वो सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी किसानों के आंदोलन पर हल निकालने के लिए शरद पवार का सहारा ले रही है। दरअसल किसान आंदोलन पर शरद पवार की भूमिका को लेकर काफी संभ्रम भरा माहौल है। शरद पवार किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर उतरे तो बीजेपी ने पवार की एक पुरानी चिट्ठी सामने लाकर उन्हें निशाने पर लिया। बीजेपी समर्थकों ने इस चिट्ठी को सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला दिया, जिसके बाद एनसीपी और खुद शरद पवार को इसकी सफाई देनी पड़ी। इसके साथ ही दूसरी तरफ पवार तमाम विपक्षी दलों के साथ राष्ट्रपति के सामने किसानों के मुद्दे रखने जा रहे हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक पवार की अध्यक्षता में राहुल गांधी समेत 5 विपक्षी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके होंगे। यानी लोगों के नजर में दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। क्या शरद पवार बनेंगे बीजेपी का सहारा? सूत्रों की माने तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई मुलाकात एक राजनीतिक और रणनीतिक मुलाकात थी। पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का अब तक कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। इसीलिए बीच का रास्ता निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर राजनाथ सिंह और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच मुलाकात हुई। पुणे के पुरंदर एयरपोर्ट का मुद्दा सिर्फ मीडिया को बताने के लिए था। शरद पवार देश के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको अनुभव भी है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राजनाथ सिंह बतौर कृषि मंत्री काम कर चुके हैं। ऐसे में दोनों नेताओं को किसानों और कृषि को लेकर अच्छी खासी समझ है। इसीलिए पवार और राजनाथ के बीच बैठक की खूब चर्चा है। शरद पवार विपक्षी नेताओं के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस से राहुल गांधी और सीपीआईएम से सीताराम येचुरी भी शामिल है। लेकिन किसान और सरकार के प्रतिनिधियों में हुई पिछली कुछ बैठकों में किसानों की मांगों पर कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। किसान संगठन कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में मोदी सरकार के लिए अब ये एक बड़ी चुनौती बन चुका है, जिसका हल सरकार किसी भी हाल में जल्द से जल्द निकालना चाहती है। पीएम मोदी ने माना था पवार को गुरु। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी और शरद पवार भले ही राजनीतिक अखाड़े में एक दूसरे के आमने सामने नजर आते हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मोदी और पवार के संबंध काफी करीबी माने जाते हैं। पीएम मोदी ने पवार के गांव बारामती में एक कार्यक्रम में शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु बताया था। इतना ही नहीं, ये भी बताया जाता है कि यूपीए के कार्यकाल में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मोदी को केंद्र सरकार से सबसे ज्यादा मदद उस समय कृषि मंत्री रहे शरद पवार ने ही दिलवाई थी। इसीलिए मोदी और पवार का याराना काफी पुराना माना जाता है। बीजेपी का साथ देकर पवार को क्या हासिल होगा? किसानों के आंदोलन की वजह से बीजेपी आज बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसे हालात में अगर शरद पवार इस समस्या को निपटाने में कामयाब हुए तो महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल बहुमत में होकर भी बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई है, लेकिन ऑपरेशन कमल के जरिए मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में अगर बीजेपी सत्ता हासिल करने की कोशिश करती है तो शिवसेना और कांग्रेस की तुलना में एनसीपी का पलड़ा भारी हो सकता है।